जब कोई शख्स अपने वतन असली से जिस शहर में वो रहता है वहाँ से वो 3 दिन की मुसाफिहत पर जाता है, जो तकरीबन 92 किलोमीटर आजकल के हिसाब से बनती है। और जहाँ वो जा रहा है वहाँ पर उसकी 15 दिन से कम रहने की नीयत है। तो अब ये शख्स मुसाफिर कहलाएगा। अब मुसाफिर जब सफ़र पे जाएगा तो वो जो 4 रकात वाली नमाज़ें हैं, ज़ोहर, असर और इशा, इन 3 नमाज़ों को जब वो अकेला पढ़ेगा तो 2 रकात पढ़ेगा, 4 रकात नहीं पढ़ेगा, क्योंकि यही शरीयत का हुक्म है। अगर कोई शख्स 4 रकात पढ़ता है कि मुझे सवाब ज़्यादा मिल जाएगा, तो उसकी नमाज नहीं होगी। उसको जो 4 रकात वाली नमाजें हैं वो 2 ही पढ़नी है। और जो फ़र्ज़ हैं, फजर के 2 फ़र्ज़ हैं वो तो 2 ही पढ़ेंगे, और मगरिब की 3 फ़र्ज़ हैं वो भी 3 ही पढ़ेंगे, वितर भी 3 ही पढ़ेंगे। सिर्फ जो 3 नमाजें हैं जो 4 रकात वाली, ज़ोहर, असर और इशा, इनको वो 2 रकात पढ़ेगा। और अगर किसी की नमाज कज़ा हो गई सफ़र के अंदर, सफ़र में था, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई कराची से लाहौर गया था और उसकी वहाँ पर कुछ नमाजें कज़ा हो गई थी, अब वो आया कराची, तो अब वो कराची आकर भी जो उसकी सफ़र में नमाजें छूटी थी, कज़ा हुई थी, उन नमाज़ों को वो 2 ही रकात के हिसाब से पढ़ेगा। यूँ नहीं है कि अब चूँकि घर पर वापस आ गया तो अब 4 रकात पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी भी वो जो सफ़र में नमाज़ें कज़ा हुई थी उनको जो है घर पर आकर वो 2 रकात ही पढ़ेगा, जो 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज़ें हैं।